हाँ तो बच्चों, आज हम लोग को क्या पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम देख चुके हैं कि इन अवतल और उत्तल दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। हम देखे थे कि अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बने थे और उत्तल दर्पण से केवल 2 प्रकार के प्रतिबिंब बने थे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान हम उन्हें स्पर्श करके कैसे कर सकते हैं। किसका किसका? अवतल, उत्तल और समतल। इन तीनों दर्पण का इन तीनों दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे? केवल उनको स्पर्श करके कैसे करेंगे। तो चलो सीखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान तथा समतल दर्पण की पहचान। तो हेडिंग क्या रहेगी आज का? अवतल, अवतल, उत्तल तथा समतल, समतल दर्पण की पहचान। हम 2 तरह से इन सब का पहचान कर सकते हैं। पहला तरीका है स्पर्श द्वारा, स्पर्श द्वारा। दूसरा तरीका है प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर, अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पण की पहचान हम 2 तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से। कौन कौन? या तो स्पर्श करके हम बता सकते हैं कि यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है। या तो हम प्रतिबिंब देखकर इसका प्रयोग कर सकते हैं कि यह कौन सा दर्पण है, उत्तल या अवतल या समतल। तो चलो देखते हैं स्पर्श द्वारा हम कैसे जांच कर पाएंगे कि यह उत्तल है कि समतल है कि अवतल है। तो मान लो पहले हम यहाँ पर बता दे रहे हैं और अगली बार लिख देंगे, तो नोट कर लेना। तो पहले समझ लो। मान लो हमें एक दर्पण मिल गया, हमें एक दर्पण, कोई सा भी दर्पण मिल गया, और हम आंख बंद करके जब उसका चिकना तल स्पर्श करेंगे ऐसे, मान लो ये जो बुक है यही दर्पण है, हमें मिल गया। अब हमें स्पर्श द्वारा इसे बताना है, देखना भी नहीं है, केवल स्पर्श द्वारा बताना है कि यह कौन सा दर्पण है। तो इस तरह से इस पर हाथ रखेंगे उसके समतल तल की ओर, खुरदुरे की ओर नहीं, समतल जो चिकना भाग हो, तो उधर रखेंगे और इस तरह से प्लेन में अपना हाथ रखे रहेंगे और इस तरह से करेंगे। अगर जो ऊपर से नीचे तक हमें अनुभव होगा कि पूरा प्लेन है, तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? समतल दर्पण तब यह कहलाएगा। स्पर्श द्वारा पता चल गया समतल दर्पण कैसे पता करेंगे। इस पर हाथ फेरेंगे, दर्पण पर इस तरह से हाथ फेरेंगे, अगर ऊपर से नीचे तक पूरा यह समतल है तो इसे समतल दर्पण कहेंगे। अगर इस तरह से चिकने तल की ओर उसके हाथ इस तरह से फेरने पर हमें पता चला कि बीच में उभरा है तथा किनारों पर दबा है, बीच में उभरा हुआ है तथा किनारों पर दबा हुआ है, तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? तब यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। और अगर हमें ज्ञात होता है कि बीच में दबा हुआ है तथा किनारों पर उभरा हुआ है, जैसे कि अगर जो ऐसे है, ऐसे देखो बीच में दब गया और किनारों पर उभरा है, तो यह कौन सा दर्पण? यह अवतल दर्पण। लेकिन जब यह इस तरह से रहेगा, बीच में उभरा हुआ और किनारों पर दबा हुआ, तब यह कौन सा दर्पण? यह उत्तल दर्पण। लेकिन जब यह प्लेन में रहेगा तब यह कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो स्पर्श द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा है कि हम प्रतिबिंब देखकर कैसे पता करेंगे कि कौन सा दर्पण उत्तल है, कौन सा दर्पण अवतल है और कौन सा दर्पण समतल है। तो आइए देखते हैं कैसे हम पता करते हैं प्रतिबिंब को देखकर दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु दर्पण के एकदम पास रखी हुई है और दर्पण से पास रखी हुई वस्तु को जब हम धीरे धीरे दर्पण से दूर लेकर जाएंगे, तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा बना
बड़ा बनता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है, सीधा और आभासी। बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। दूर ले जाने पर, ऐसा दूर ले जाने पर अगर बड़ा बन रहा है, दूर ले जाने पर कैसा बन रहा है, अगर दूर ले जाने पर बड़ा बनता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है, ठीक। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा दूर ले जाने पर नहीं। ध्यान देना कि एकदम पास हम रखे हैं, दर्पण को कहाँ रखे हैं, और वस्तु को कहाँ रखे हैं, एकदम दर्पण के पास रखे हैं। अगर दर्पण से धीरे धीरे दूर लेकर जाएंगे और प्रतिबिंब बड़ा बनते जा रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा बनते जा रहा है और सीधा और आभासी बनता जा रहा है। बस इतना याद रख लो, बड़ा बनता जा रहा है। अगर जो हम दर्पण के पास एकदम वस्तु रखें और उसको धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं दूर, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा, तब वह अवतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब हम वस्तु को दर्पण के एकदम समीप रखे रहेंगे और वस्तु को दूर लेकर जाएंगे, तो दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा बनता जाएगा। तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और जब वस्तु को हम दर्पण के एकदम करीब से धीरे धीरे दूर लेकर जाएंगे, तो वस्तु जितना बड़ा होगा और उस वस्तु जितना बड़ा है उसका प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ही रह रहा है, और वस्तु जितनी दूर चली जा रही है प्रतिबिंब भी उसका उतना दूर चला जा रहा है। तो इस प्रकार हमको पता चल जाएगा कि वह समतल दर्पण है। जब इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा तो वह समतल दर्पण बनेगा। एक बार फिर से देखो, यदि हम एक दर्पण लें और उसके एकदम समीप एक वस्तु रख दें और उसको धीरे धीरे दूर करें, धीरे धीरे दूर करें, और प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा बनता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है, जितना दूर कर रहे हैं उतना बड़ा बनता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम, इस प्रकार का वह दर्पण कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। फिर उत्तल दर्पण कब कहलाएगा, जब वस्तु को हम धीरे धीरे दूर लेकर जाएंगे और वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता जाएगा, छोटा बनता जाएगा, तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा, तब वह उत्तल दर्पण हो जाएगा। और समतल दर्पण में जब हम वस्तु को धीरे धीरे दूर लेकर जा रहे हैं, कैसे, धीरे धीरे दूर, लेकिन जितना दूर लेकर जा रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब उतने ही दर्पण में उतने ही दूर बनती जा रही है और उतना ही बड़ा बन रहा है, तो इस प्रकार का दर्पण समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक, तो इतना तो समझ गए। अब लिख लो, नोट कर लो, नोट करो इसे जल्दी से। देखो क्या है, स्पर्श द्वारा यदि किसी दर्पण का चिकना तल हाथ से स्पर्श करने पर हमें उस तल का समतल होने का अनुभव हो, तो वह समतल दर्पण होगा या समतल दर्पण कहलाएगा। यदि बीच में उभरा मालूम पड़े तो वह उत्तल दर्पण होगा, यदि बीच में दबा मालूम पड़े तो वह अवतल होगा। यह तो स्पर्श द्वारा था। अब जब प्रतिबिंब देखेंगे तब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा दर्पण है। तो प्रतिबिंब देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण होगा। कैसे, यदि हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के बहुत पास रख दें और धीरे धीरे वस्तु को दूर करें और प्रतिबिंब बड़ा बनता जाए, तो वह दर्पण अवतल होगा। लेकिन यदि ऐसा करने पर प्रतिबिंब छोटा बनता जाए तो वह दर्पण उत्तल होगा, तथा ऐसा ही करने पर यदि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता जाए, कैसा बनता जाए, वस्तु के बराबर बनता जाए, तो ऐसा दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। ठीक।